अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रेसिपीज़ विद फैमिली। बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव आज हम बनाने जा रहे हैं और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है। ज़रूरी नहीं कि चिकन या गोश्त हो तो ही पुलाव बनेगा। मटर वाला पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देगची में ले रहे हैं 5 से 6 कुकिंग ऑयल के चमचे, और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज इसमें ऐड किया है और इसको हम अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। और यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहा है, साथ साथ इक्वली साइड से हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्याज का कलर अच्छा सा आए। और यहाँ पर मैंने काली मिर्च, 2-3 लौंग और दालचीनी के 2 टुकड़े ऐड किए हैं। और यहाँ पर देखिए प्याज बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। 1 चम्मच भरकर इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। स्टार्ट पे ही बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि जब हम लहसुन ऐड करें तो फिर वो अच्छा सा ब्राउन हो जाए। 2-4 चम्मच पानी के ऐड किए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसका कलर निकल जाए प्याज़ों का और खुशबू बहुत अच्छी सी लौंग और काली मिर्चों की आ जाए। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, जो मैंने मीडियम साइज़ के लिए है, छिलका उतार लिया था, और 1 चम्मच भरकर उसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे। मकसद ये है कि इसका मसाला बन जाए। और नमक ऐड करेंगे, साथ ही सूरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसका मसाला बन रहा है, इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। हमारे चावल हैं आधा किलो और 1 किलो इसमें पानी ऐड हो रहा है, और पानी जो है वो मैं 1 किलो वाले में से ही ये थोड़ा थोड़ा सा जो ऐड कर रही हूँ उसी पानी में से ऐड कर रही हूँ। और फिर हम इसको 1 मिनट के लिए ढाँप कर रखेंगे ताकि टेंडर हो जाए टमाटर और प्याज सब अच्छा सा। जैसे कि मेरे पास थे 1.25 ग्लास चावल का था और हमने इसमें 2.5 ग्लास पानी ऐड करना है। बहुत अच्छा सा इसका मसाला रेडी हो रहा है, एक मसाले की शक्ल ये इख्तियार कर रहा है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर इसमें अदरक ऐड कर रही हूँ। कुटा हुआ अदरक हम इसमें ऐड करेंगे, इससे टेस्ट में बहुत इजाफा होगा। और इसी पॉइंट पर आके आपने इसमें अदरक ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना। और यहाँ पर देख रहे हैं मसाला जो है किस तरह से ये रेडी हो गया है, बिल्कुल भी टमाटर आपको अब नज़र नहीं आ रहे। तो हम इसमें अब अपनी मटर ऐड कर देंगे, जो कि हमने आधा किलो मटर ली है, आधा किलो चावल हैं और आधा किलो ही मटर है। 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छा से इसको भून लेंगे और इसमें फिर पानी ऐड कर देंगे। पानी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कितना हमने ऐड करना है। पानी ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया था। और फिर हम इसको डाम कर रखेंगे ताकि जो मटर है अच्छे से हमारे गल जाएं। और यहाँ पर देखिए मैंने चेक किया था तो मटर बहुत अच्छे से गल चुके थे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो कि मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रखे थे, और उनका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और चावल जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर ये जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं, आप अगर इनको ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव भी बहुत ही मज़े का बनेगा, खुशबूदार बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तमाम चिकन और मटन के पुलाव को पीछे छोड़ देगा ये मटर वाला पुलाव। तो ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही फॉलो कीजिएगा रेसिपी। और अब मैं इसमें 1 चुटकी बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, और सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है, ये भी डालिएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। पानी अब इसका चावलों का हम खुश करेंगे, फ्लेम जो है वो हाई है। इस पॉइंट पर आकर चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे, चावल टूट जाते हैं। हल्का हल्का सा एक आध दफ़ा चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे। हमारा मकसद अब पानी खुश करना है ताकि चावल जो है हमारे अच्छे से डन हो जाएं। अब देखिए काफ़ी हद तक पानी खुश्क हुआ है, लेकिन अभी है बबल्स बन रहे हैं। तो जब कंप्लीट पानी खुश्क हो जाएगा तो तब हम चावलों को दम पर लगाएंगे। और ये देखिए पानी जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट खुश्क करना है। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हम इसको मिक्स करेंगे, साइडों से 1-2 दफ़ा हिलाएंगे इसको, और हल्का हल्का सा आपको नीचे पानी नज़र आ रहा होगा। इस पानी को भी खुश्क करेंगे और फिर हम इसको दम पर लगाएंगे। यहाँ पर मैं नीचे तवा रख कर तो इसको दम पे रखूँगी ताकि जो चावल हैं वो पैंदे में नीचे ना लगें और अच्छे से चावल हमारे रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर जनाब दम पर लगाने से पहले मैं इस पे ऐड कर रही हूँ ज़रदा रंग, थोड़ा सा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड करिए, वरना आप इसको स्किप कर दें, टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपका दिल करे तो ऐड कर दें। तो यहाँ पर अब हम रखते हैं चावलों को दम पर बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद देखिए तो मज़ेदार से जनाब चावल हमारे रेडी हो चुके थे, एक एक दाना निखरा हुआ
मज़े का भरा हुआ। ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं आपके चावल भी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।